जय मजगटिया सरकार, बोलो राम राजा सरकार की जय। बेटी का पिता नहीं है तो उसके लिए फिर सब कुछ समर्पित है विपिन बिहारी का। से चर्चा चल रहे हैं बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये सिर्फ दुनिया में दो लोगों की दीवारें हैं, एक हनुमान जी महाराज और दूसरे विपिन बिहारी। गुरुदेव जैन संत की त्याग तपस्या की दुनिया दीवानी है, उसके बारे में आपके क्या विचार? मैं पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज से प्रेरित होकर ही मैंने गौशाला खोली। हमारी गौशाला में आपको दूध वाली गाय नहीं मिलेगी, आप कभी चले जाओ 24 घंटे में छुट्टी है आप सबको। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस और हम बात कर रहे हैं अवध धाम मजगटिया की, जहां पर कल 21 जनवरी को श्री राम राजा सरकार शाहगढ़ नगर का भ्रमण करेंगे। उसी तारतम्य में आज भगवान रामलला सरकार को जलादि वंश से यज्ञ के मुख्य यजमान पंडित श्री कृष्णकांत कटारे एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शैलजा कटारे एवं अन्य यजमानों के द्वारा भगवान को जलादि वंश से बाहर निकाला एवं भगवान ने आज अन्नादिवास में प्रवेश किया। वहीं कल नगर का भ्रमण करेंगे। राम राजा सरकार की जय, मजगटिया धाम की जय। आज राम राजा सरकार का अन्नादिवास है, कल जलादिवास हो चुका है। आगामी कल 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और नगर भ्रमण शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर में 1 बजे से भगवान की शोभा यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसमें सभी भक्त शामिल होकर अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर धर्म का लाभ लें, भगवान की चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राम, जय श्री। वहीं कथा व्यास बुंदेलखंड किसान पंडित श्री विपिन बिहारी जी महाराज की विदाई वेला पर उन्होंने हमारी टीम जनता सेवा एक्सप्रेस से साक्षात्कार किया। गुरुदेव, सुना है कि आप कन्या विवाह भी कराते हैं, करीब जो बच्चियां मतलब संपन्न नहीं है परिवार, तो वो सब कैसे करा पाते हैं? जय श्री सीताराम। मैंने भैया ऐसी व्यवस्था बनाई है, जो गौशाला बनाई है हमने, उसको हमने एक शादी घर बनाया है। उसमें तो लगभग 5000 लोगों के टेंट, भोजन, बर्तन की जो सब व्यवस्था है, स्टेज या जो भी शादी में एक ज़रूरत होती है गार्डन की, वो सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं वहाँ। और जो भी गरीब माँ बाप वहाँ शादी करते हैं तो उनसे हम 1 भी रुपए की रसीद नहीं कटवाते और 11,000 रुपये देते हैं। और अगर बिल्कुल असमर्थ है माँ बाप या बेटी का पिता नहीं है तो उसके लिए फिर सब कुछ समर्पित है विपिन बिहारी का। गुरुदेव, सुना है अभी देश में सबसे चर्चा चल रहे हैं बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी, कि वे सिर्फ दुनिया में दो लोगों की दीवारें हैं, एक हनुमान जी महाराज और दूसरे विपिन बिहारी। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, उन पे हनुमान जी की विशेष कृपा है और गुरु तो नहीं, उनके गुरु जी तो श्रद्धेय स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं। बस ये है कि इस दास पे उनका स्नेह बहुत है, प्रेम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, शाहगढ़ में पहली बार आपका आना हुआ और सभी लोग आपके दीवाने हैं, आपकी मुखारबिंद से कथा होती है, तो इस पर और यहाँ पे इतना बड़ा प्रतिष्ठा भी हो रही है राम दरबार की, इस पर आप कुछ कहेंगे? मैं समस्त शाहगढ़ वासियों को, राम जी के प्यारे भक्तों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। चाहे कलश यात्रा हो, चाहे याज्ञिक व्यवस्थाएं हो, चाहे वहाँ कथा का आनंद हो, कहीं से कहीं तक आप लोगों की कोई कमी नहीं है। चाहे मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, चाहे आप सब के आतिथ्य का जो तरीका है या मान सम्मान देना, उसके लिए हम आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और एक सफल दिव्य भव्य आयोजन की आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई है।
गुरुदेव, आप बुंदेलखंडी में कथा करते हैं सहायकवासी के लिए, बुंदेलखंडी में संदेश देने की कृपा करते। आपका बहुत चलता है कि ढोलक वाला भी बहुत चल रहा है, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, आपसे निवेदन है ऐसा। मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा आप मीडिया के माध्यम से कि अपने बच्चों के पाँव में जूता पहनाना चाहे नहीं पहनाना, पर अपने बच्चों के हाथों में किताब जरूर दे देना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को कार नहीं दोगे तो उसका बचपन बेकार होगा, और संस्कार नहीं दोगे तो पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि हर परिस्थिति में काम आता है। तो मैं समस्त लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जूता मत खरीदना, पर किताब खरीद के जरूर देना। गुरुदेव, अंतिम क्वेश्चन, सुना है कि आप अपनी जवाबदारी, मतलब पारिवारिक जवाबदारी जो आपकी है, वो पूर्ण करके आप पूर्णतः संत का आगामी जीवन निर्वाह करना चाहती है, सुना है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है भैया। मैंने नर्मदा मैया में खड़े होकर ये प्रतिज्ञा ली है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 7-2 साल बाद हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। उसके बाद हम जहाँ भी कथा करेंगे, कथा तो हम गाएंगे क्योंकि वो हमारा एक नशा बन गया है, पर जैसे सायगढ़ वालों ने बुलाया और वहाँ जो आरती चढ़ोतरी में पैसा आया, वो हम आपको ही दे के जाएंगे कि इस पैसे से आप अपने गांव की 1-2 बेटियों का विवाह कर लेना। अब जो आप हमें दक्षिणा दे रहे हो वो हम लेंगे, पर वो इस माध्यम से लेंगे कि आपके आसपास जहाँ गौशाला हो आप वहाँ दान कराओ, और वहाँ की रसीद वो 11 तुलसी के पत्ते हमें दे दो, हम आपसे विदा लेके चले जाएंगे। और हमारा पूरा जीवन बेटी के विवाह के बाद सिर्फ भिक्षावृत्ति करके भोजन, किसी के भी घर खड़े होके आटा मांगेंगे, वो खाएंगे, और 1 भी रुपया अपने पास नहीं रखेंगे। जैन संत की त्याग तपस्या की दुनिया दीवानी है, उसके बारे में आपके क्या विचार? नमोस्तु। जिनके चेहरे पर सूर्य जैसा आभा मंडल है, जिनके पास सिर्फ पिक्षी और कमंडल है, ऐसे समस्त जैन मुनियों को मैं प्रणाम करता हूं। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहूं, संत किसी एक संप्रदाय का नहीं होता। पूज्य साहिब विद्यासागर जी हों, मलुक पीठ वाले हों, बागेश्वर जी हों, इनका एक एक शब्द समाज को सुधारता है। इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति के अंदर जो कलेश विकार हैं वो क्षीण हो जाते हैं। मैं पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज से प्रेरित होकर ही मैंने गौशाला खोली। उन्हीं के क्या कहें, उनकी तपस्या, त्याग और जो गौ के प्रति उनका प्रेम है, हम उसी से प्रभावित होकर, और गौशालाएं तो सब खोलते हैं। हमारी गौशाला में आपको दूध वाली गाय नहीं मिलेगी। आप कभी चले जाओ, 24 घंटे में छुट्टी है आप सबको। हर गैया बंधी मिलेगी आपको, सेवा होती मिलेगी। ऐसा नहीं कि गौशाला में गैये हैं और अब देख रेख नहीं। ये मैं महाराज जी से प्रेरित होकर, और श्री क्रांतिकारी, ये नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है, खाली जैन समाज को नहीं, समस्त जो उस अहिंसा पे या धर्म के पथ पे चल रहे उनके लिए वो गौरव थे। आज हम सबके बीच में नहीं है, पर उनकी वाणी हर पल हम सबके बीच में है। और हमारा ये सौभाग्य है कि 8 दिसंबर 2024 पूज्य श्री तरुण सागर जी महाराज के जन्मस्थली में हमारी कथा है। गौची, हाँ, हमारी कथा है वहाँ।